सो हेलो चुनकुजो, कैसे हैं सब? आई होप सब मस्त होंगे एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जो तुमने इस वीडियो पर टाइप किया है, तो आज मैं तुम्हें उस लेवल की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मतलब आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं ब्रह्म राक्षस। हाँ, वही परछाइयों के राजा। बेसिकली मैंने तुम्हें ये बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड में बता दिया कि वो परछाइयों का राजा होता है। इसे थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। बेसिकली जो ब्रह्म राक्षस होता है वो तुम्हारे शरीर से, उससे तुम्हारे कोई मतलब नहीं होता है। वो डायरेक्ट तुम्हारी परछाई, जो तुम्हारी शैडो होती है ना, उस पर अटैक करता है। उसे जैसे ये चुड़ैल, भूत, पिशाच, ये सब तुम्हारे शरीर में एंटर हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारे शैडो में एंटर होता है, तुम्हारी परछाई को अपने वश में करता है। यही उसकी क्वालिटी होती है। सो आज की जो कहानी है वो आदित्य की है। ईयरफोन लगा लीजिए अपने अपने, क्योंकि ज़्यादा मज़ा आने वाला है ईयरफोन से, क्योंकि स्टोरी का मज़ा तो ऑब्वियसली ईयरफोन लगा के ही आता है। एंड स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक ट्रैवलर फोटोग्राफर हूँ। पिछले हफ्ते मुझे एक असाइनमेंट मिला था, उत्तराखंड के एक छोटे से शहर के बारे में फ़ोटो डॉक्यूमेंट्री बनाने का। मैंने अगले दिन ही अपना सामान पैक किया और मैं वहाँ लगभग रात के 9:30 बजे पहुँच गया। फिर जैसे ही मेरे को मेरे होटल की लोकेशन पता चली, फिर मैं वहाँ के लिए रवाना होने ही वाला था। लेकिन फिर मुझे स्टेशन से बाहर निकलते हुए मेरे एक रिलेटिव मिल गए थे। फिर हमारी थोड़ी देर बातचीत हुई और फिर उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। फिर मैंने बताया कि मैं यहाँ फ़ोटो डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ। एंड फिर उन्होंने पूछा कि आप रात कहाँ बिताने वाले हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऑलरेडी एक होटल बुक कर लिया है एंड मैं वहीं के लिए निकल रहा हूँ। मैं होटल सनव्यू में रुकने वाला हूँ। एंड जैसे ही मैंने उन्हें उस होटल का नाम बताया, उनका चेहरा पीला पड़ गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये होटल तो पिछले साल ही बंद हो गया था। फिर उनको मैंने अपना बुकिंग कंफर्मेशन दिखाया एंड फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारा अभी वहाँ जाना सेफ नहीं है एंड तुम मेरे साथ चलो, घर पे रात बिताना है एंड फिर सुबह अपने काम पर निकल जाना। लेकिन मैंने उनकी बातों को हल्के में लिया और मैंने उनसे बोला कि अरे कोई नहीं, मैं वहीं रुक जाता हूँ एंड वैसे भी मेरे को सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करना है। लेकिन उन्होंने जाते जाते मुझे एक बात बताई कि जब सब लाइट्स बंद हो जाएं तो फिर रूम से बाहर मत निकलना एंड कोई भी नॉकिंग का जवाब मत देना। मैंने उनकी बातों को मानते हुए सिर हिलाया एंड अपने होटल की तरफ चल दिया। फिर थोड़ी देर चलने के बाद मुझे वो होटल मिल गया। बाहर से देखने पर तो ये थोड़ा पुराना लग रहा था, जैसे राजा महाराजाओं के टाइप होते हैं ना होटल, उस टाइप से। लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही नाइट रुकना था वहाँ, इसलिए फिर मैं होटल के अंदर गया और रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा थोड़ा थका सा लग रहा था, जैसे उसने बहुत ज़्यादा काम किया हो। फिर उसने वेलकम करके मेरा स्वागत किया एंड उसने पूछा कि सर आपकी बुकिंग है। फिर मैंने अपना आईडी और बुकिंग डिटेल्स दिए। फिर वह कुछ टाइम तक कंप्यूटर पर टाइप करती रही एंड उसने मुझसे कहा कि सर आपका रूम रेडी है, रूम नंबर 308। फिर उसने मुझे चाबी दी और कहा लिफ्ट राइट साइड में है। मैंने उससे पूछा होटल में कोई रेस्टोरेंट है, मैं थोड़ा भूखा हूँ। फिर उसने थोड़ा मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहा सर किचन 9 बजे के बाद क्लोज हो जाती है, आप रूम सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। और कहा कि 12 बजे के बाद कोई भी नॉकिंग का जवाब मत दीजिए। फिर वही वार्निंग मुझे थोड़ा अजीब लगा और फिर मैंने सोचा कि शायद कोई लोकल कस्टम होगा। फिर मैं लिफ्ट में चढ़कर अपने रूम तक पहुंचा और रूम साफ और कंफर्टेबल था, लेकिन थोड़ा पुराना था। फिर मैंने रूम सर्विस को कॉल किया और खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने अपना इक्विपमेंट सेटअप किया और कल की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी मेरे फ़ोन की बैटरी लो होने लगी। फिर मैंने अपना चार्जर निकाला और प्लग पॉइंट में लगाने लगा, लेकिन कोई पावर नहीं थी। मैंने दूसरे पॉइंट्स भी ट्राई किए, लेकिन उनमें भी कोई पावर नहीं थी। फिर मैंने रिसेप्शन पर कॉल किया। फिर मैंने उनसे बोला कि मेरे रूम के प्लग पॉइंट में पावर नहीं आ रही है, कोई इशू है क्या। फिर रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा कि हर रात हम 11 बजे के बाद जनरेटर पे शिफ्ट करते हैं और सिर्फ इसेंशियल एरियाज में ही पावर रहती है। आपके रूम में लाइट्स काम करेंगे लेकिन प्लग पॉइंट नहीं। फिर मैंने सोचा कि एक टूरिस्ट एरिया पर इतनी पावर प्रॉब्लम्स, ये तो बहुत ही अजीब बात है। लेकिन मैं बहुत थका था तो मैंने ज़्यादा कुछ सवाल नहीं किया और मैं डायरेक्ट सो गया। रात के 2 बजे के करीब मेरी नींद खुली। कमरे में ठंड बढ़ गई थी और बाहर से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कॉरिडोर में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने पीफोल से बाहर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर धीरे से मेरी डोर पर नॉक हुई। फिर मुझे अपने रिलेटिव और रिसेप्शनिस्ट की वार्निंग याद आ गई।
मैंने दरवाजे के नॉकिंग का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर मैंने पीफोल से झांकने का ट्राई किया, लेकिन बाहर अंधेरे के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी फिर मैं अपने बिस्तर पे जाने ही वाला था, लेकिन फिर मेरी विंडो पर नॉकिंग होने लगी। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि मेरा जो रूम था वो 3rd फ्लोर पर था एंड बाहर कोई बालकनी भी नहीं थी। तो फिर ये विंडो पर नॉकिंग की आवाज़ कैसे आ रही है? फिर मैं विंडो ओपन ही करने वाला था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट और अपने रिलेटिव की वार्निंग बार बार याद आ रही। तो मैंने कोई भी नॉकिंग का जवाब नहीं दिया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। मुझे अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर नॉकिंग की आवाज़ बंद हो गई और मैं फिर से सो गया। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले विंडो की तरफ देखा। बाहर नॉर्मल दिन था, लोग चल फिर रहे थे। मैंने विंडो खोली और बाहर झांकने लगा। मेरा रूम 3rd फ्लोर पर था। 3rd फ्लोर से गिरना मतलब मौत। तो फिर नाइट में नॉकिंग की आवाज़ कैसे आ रही थी? फिर मैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए गया। रात वाली लड़की की बजाय वहाँ एक आदमी था। फिर वह बोला, गुड मॉर्निंग सर, कैसी रही आपकी रात? फिर मैंने बोला, अच्छी ही थी। हाँ, मैंने झूठ बोला था। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर रात में इतनी पाबंदियाँ क्यों हैं? नो पावर, नो रूम सर्विस आफ्टर 12 एंड डोर नॉकिंग का भी जवाब नहीं देना। फिर वह थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा। फिर उसने मुझसे कहा कि सर, ये होटल की पॉलिसी है, इसके बारे में हम भी नहीं जानते और ये बस सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी किससे? फिर उसने मेरी बात इग्नोर कर दी और कहा, सर आप आज कहाँ कहाँ विजिट करना चाहते हैं? मैं आपके लिए गाइड अरेंज कर सकता हूँ। मैंने देखा कि वह बात बदलना चाह रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि क्या आप मुझे शहर के पुराने हिस्से के बारे में बता सकते हैं? मुझे वहाँ के हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की फ़ोटो लेनी है। लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने मुझसे कहा कि सर, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ जाएँ। फिर मैंने उससे कहा, क्यों, क्या है वहाँ? फिर उसने मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जो वहाँ की पुरानी इमारतें हैं वो गिर सकती हैं, इसलिए हम आपकी बस सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद वो अपने गाइड के साथ मुझे भेजना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वहाँ जाने से मना कर रहा है। मैंने उसको थैंक यू बोला और मैं फिर बाहर चला आया। शहर दिन में तो नॉर्मली लग रहा था। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और बहुत सारे लोगों से बातें भी की। शाम होने लगी। फिर मैंने शहर के पुराने हिस्से को एक्सप्लोर करने का सोचा, जिस बारे में मुझे होटल स्टाफ ने मना किया था। वहां पहुंचकर मुझे समझ आया कि होटल स्टाफ ने मुझे वहां जाने से क्यों मना किया था। शहर का पुराना एरिया एकदम वीरान था। टूटी हुई इमारतें, वीरान गलियां और वहां एक अजीब सा साइलेंस था। फिर मैंने वहाँ कई ड्रामेटिक शॉट्स लिए, चांद की रोशनी में नजर आती हुई पुरानी इमारतें और कई सारे शॉट्स जो कि दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मुझे अजीब सा फील होने लगा। मुझे लगा कि जैसे कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे पीछे खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ वो किसी चीज़ के पीछे छिप जाता है। मुझे ऐसा फील होने लगा। और वहाँ की हवा में भी कुछ अजीब सी स्मेल थी, पुरानी, सड़ी हुई और अनफैमिलियर। फिर मेरी नज़र एक इमारत पर पड़ी जो कि बाकी सभी इमारतों से अलग लग रही थी। वो एक टेंपल जैसी लग रही थी, लेकिन उसका आर्किटेक्चर किसी भी फेमिलियर रिलीजन से मैच नहीं कर रहा था। मतलब ना ही वो मंदिर लग रहा था, ना ही मस्जिद, और ना ही गुरुद्वारा, और ना ही वो चर्च लग रहा था। वो कुछ अजीब सा ही था। जब मैं वहाँ एंटर कर रहा था तो उस टेंपल पर कुछ अजीब से चित्र बने हुए थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था, और मुझे उन सिंबल्स को देखकर कुछ अजीब सा डर पैदा हुआ, जैसे वहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। अंदर बड़ा हॉल था जिसके सेंटर में सर्कुलर फॉर्मेशन में स्टोन्स लगे हुए थे और इन स्टोन्स पर भी सेम ही चित्र बने हुए थे। फिर मैंने अपना कैमरा निकाला और वहाँ की फोटोज लेने लगा। अभी मुझे एक स्टोन टैबलेट दिखा जिस पर कुछ अजीब भाषा में कुछ लिखा था। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट से उसे पढ़ने की कोशिश की। यह एक अजीब भाषा थी, लेकिन कुछ वर्ड संस्कृत जैसे लग रहे थे। धीरे धीरे मैं कुछ लाइन समझने लगा। जब 7 चांद एक साथ आएंगे तब वह जागेगा, ब्रह्म राक्षस, परछाइयों का राजा, जो रात में चलता है और अपने शिकार की आत्मा को अपने बस में करता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ब्रह्म राक्षस, यह एक प्राचीन एविल स्पिरिट का नाम था जिसके बारे में मैंने बचपन में कहानियाँ सुनी थी। कहा जाता है कि यह एक अभिशाप के कारण बना है और इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। मैं और टैबलेट्स पढ़ने वाला था कि अचानक मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, वो लौट आया है। मैं चौंक कर मुड़ा। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी।
उसके बाल सफ़ेद थे और उसकी आंखें किसी अंधेरे गड्ढे की तरह खाली थी। कौन लौट आया है? ब्रह्म राक्षस, उसने कहा। हर 7 साल बाद जब 7 चांद एक साथ आते हैं, वह अपनी भूख मिटाने के लिए वापस आता है। और वह कब आएगा? मैंने पूछा, हालांकि मैं नहीं जानता था कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। आज रात, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। और तुम जैसे ही आउटसाइडर उसके लिए फेवरेट हैं, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। यह सब अंधविश्वास है, मैंने कहा, खुद को यकीन दिलाने के लिए। वह बूढ़ी औरत हंसने लगी। यह एक ऐसी हंसी थी जो मुझे अंदर से डरा रही थी। पहली बार मैं इतना डर चुका था। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें उसने बुलाया है, और अब तुम टेंपल में आ गए हो। उसने तुम्हें मार्क कर लिया है। वह तुम्हारी शैडो से तुम्हें पहचान लेगा, और आज रात वह आएगा। मैं पीछे हटा और जल्दी से उसके पास से निकलकर बाहर भाग गया। सूरज डूब रहा था और गलियों में भी अंधेरा छाने लगा। मैं होटल की ओर भागा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, एंड आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी यहाँ तक अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, एंड मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लाने का ट्राई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।